हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइज आज के वीडियो में आप बहुत सारे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। तो गाइज अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गाइज आज का हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ भी ये बोले कि तुम मुझे समझते क्या हो। वॉट डू यू थिंक आई एम। वॉट डू यू थिंक आई एम। तुम मुझे समझते क्या हो। वॉट डू यू थिंक आई एम। ये बोलते गाइज, लेकिन सच यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बट द ट्रूथ इज दैट आई लव यू। बट द ट्रूथ इज दैट आई लव यू। लेकिन सच यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बोलती गाइस, तुम मुझे समझते क्या हो। व्हाट डू यू थिंक आई एम। बट द ट्रूथ इज दैट आई लव यू। लेकिन सच यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की। हाउ डेयर यू से डैट। हाउ डेयर यू से डैट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की। गाइज ये बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है। जब भी आपको बोलना हो किसी से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह करने की या कहने की, तो आप हाउ डेयर यू का यूज कर सकते हैं। गाइज हाउ डेयर यू से डैट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की। क्या तुम नहीं करती। डोंट यू लव मी। डोंट यू लव मी। क्या तुम नहीं करती। डोंट यू लव मी। ये बोलता है गाइज, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू अलोन। आई वॉन्ट टू मीट यू अलोन। मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। ये बोलती गाइज, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू मीट यू। आई डोंट वॉन्ट टू मीट यू। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। मैं शाम को टेबल लैंड में तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई विल वेट फॉर यू एट द टेबल लैंड इन द इवनिंग। आई विल वेट फॉर यू एट द टेबल लैंड इन द इवनिंग। मैं शाम को टेबल लैंड में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये बोलती गाइज, मैं नहीं आऊँगी। आई विल नॉट कम। आई विल नॉट कम। मैं नहीं आऊँगी। मैं वहाँ जीवन भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई विल वेट फॉर यू थ्रू आउट माई लाइफ। आई विल वेट फॉर यू थ्रू आउट माई लाइफ। मैं वहाँ जीवन भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तब गाइज यहाँ पे ये जाती है, पूछे तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाए। वाई डिड यू कॉल मी हियर। वाई डिड यू कॉल मी हियर। तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाए। मैं जानता था कि तुम आओगी। आई वॉज श्योर डैट यू वुड कम। आई वॉज श्योर डैट यू वुड कम। मैं जानता था, मैं श्योर था। आई वॉज श्योर डैट यू वुड कम। तुम आओगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। बिकॉज यू लव मी। बिकॉज यू लव मी। क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं जानता था कि तुम आओगी। आई वॉज श्योर डैट यू वुड कम मी। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। नो आई डोंट लव यू। नो आई डोंट लव यू। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये बोलता गाइस, तो आज इसका फैसला हो ही जाए। देन लेट अस डिसाइड अबाउट इट टुडे। देन लेट अस डिसाइड अबाउट इट टुडे। तो आज इसका फैसला हो ही जाए। देन लेट अस डिसाइड अबाउट इट टुडे। मैं यहाँ से अपनी बाइक लेके निकलूँगा। आई विल लीव फ्रॉम हियर ऑन माई बाइक। आई विल लीव फ्रॉम हियर ऑन माई बाइक। मैं यहाँ से अपनी बाइक लेके निकलूँगा। आई विल लीव फ्रॉम हियर ऑन माई बाइक। और पीछे खाई है। एंड बिहाइंड देर इज़ अ रवीन। एंड बिहाइंड देर इज़ अ रवीन। और पीछे खाई है। तो गाइस रवीन का मतलब है खाई, गड्ढा। वही बोल रहे हैं कि मैं यहाँ अपनी बाइक लेके निकलूँगा। आई विल लीव फ्रॉम हियर ऑन माई बाइक। और पीछे खाई है। एंड बिहाइंड देर इज़ अ रवीन। और पीछे खाई है। प्यार हो तो रोक लेना वरना। स्टॉप मी इफ़ यू लव मी और एल्स। स्टॉप मी इफ़ यू लव मी और एल्स। प्यार हो तो रोक लेना वरना। ये बोलती गाइस, तुम मजाक कर रहे हो। यू मस्ट बी जोकिंग। यू मस्ट बी जोकिंग। तुम मजाक कर रहे हो। यू मस्ट बी जोकिंग। मैं कभी मजाक नहीं किया और ना ही कभी करूँगा। आई नेवर जोक्ड नॉर विल आई एवर। आई नेवर जोक्ड नॉर विल आई एवर। मैं कभी मजाक नहीं किया और ना ही कभी करूँगा। ये बोलती तुम मजाक कर रहे हो। यू मस्ट बी जोकिंग। यू मस्ट बी जोकिंग। तुम मजाक कर रहे हो। मैंने कभी मजाक नहीं किया और ना ही कभी करूँगा। आई नेवर जोक्ड नॉर विल आई एवर। आई नेवर जोक्ड नॉर विल आई एवर। ठीक है, जो करना है करो। ऑल राइट डू एज यू प्लीज़। ऑल राइट डू एज यू प्लीज़। ठीक है, जो करना है करो। काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है गाइज। जब भी बोलना हो कि ठीक है जो तुम्हारा मन करे वो करो, तो आप बोल सकते हैं गाइज, डू एज यू प्लीज़। जो करना है करो। ऑल राइट जो करना है करो। ऑल राइट डू एज यू प्लीज़। इस लड़के ने सपना को अपने प्यार में फंसा लिया है। दिस बॉय हैज़ ट्रैप्ड सपना इन हिज लव। दिस बॉय हैज़ ट्रैप्ड सपना इन हिज लव। इस लड़के ने सपना को अपने प्यार में फंसा लिया है। ये बोलता है गाइज, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा। आई विल टीच हिम सच अ लेसन। आई विल टीच हिम सच अ लेसन। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे सुनकर लोग काँप उठेंगे। डैट पीपल विल ट्रेम्बल ऑन हियरिंग इट। डैट पीपल विल ट्रेम्बल ऑन हियरिंग इट। जिसे सुनकर लोग काँप उठेंगे। तो गाइज ट्रेम्बल का मतलब होता है काँपना। तो आगे बोलते हैं गाइज, खबरदार जो किसी को अंदर आने दिया। ये बोलती है, डोंट यू डेयर लेट एनीवन इन।
डोंट यू डेयर लेट एनीवन इन, खबरदार जो किसी को अंदर आने दिया, डोंट यू डेयर लेट एनीवन इन, और अगर कोई आए तो कह देना कि मैं घर पे नहीं हूँ, एंड इफ समवन कम्स से डैट आई एम नॉट एट होम, एंड इफ समवन कम्स से डैट आई एम नॉट एट होम, और अगर कोई घर पे आए तो कह देना कि मैं घर पे नहीं हूँ। ये वाइज बोल रही कि खबरदार जो किसी को अंदर आने दिए, डोंट यू डेयर लेट एनीवन इन, और अगर कोई आए तो कह देना कि मैं घर पे नहीं हूँ, एंड इफ़ समवन कम्स से डैट आई एम नॉट एट होम, और अगर वह तब भी नहीं सुनता है तो, एंड इफ़ ही एट डजंट लिसन देन, एंड इफ़ ही एट डजंट लिसन देन, और अगर वह तब भी नहीं सुनता है तो, एंड इफ़ ही एट डजंट लिसन देन, उसे धक्के मार के बाहर निकाल देना, थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस, थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस, उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना, थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस। ये बोल रही है गाइस कि इससे कि खबरदार जो किसी को अंदर आने दिया, डोंट यू डेयर लेट एनीवन इन, और अगर कोई आए तो कह देना कि मैं घर पे नहीं हूँ, एंड इफ़ समवन कम्स से डैट आई एम नॉट एट होम, और अगर वह तब भी नहीं सुनता है तो, एंड इफ़ ही एट डजंट लिसन देन, उसे धक्के मार के बाहर निकाल देना, थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस, थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस, उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना। आप इस डंडे से झंडा लहरा सकते हैं। यू कैन यूज़ दिस स्टिक टू होस्ट अ फ्लैग, यू कैन यूज़ दिस स्टिक टू होस्ट अ फ्लैग, आप इस डंडे से झंडा लहरा सकते हैं। यू कैन यूज़ दिस स्टिक टू होस्ट अ फ्लैग, इसे किसी जलसे के लिए संभाल के रखिए। सेव इट अप फॉर अ फंक्शन, सेव इट अप फॉर अ फंक्शन, इसे किसी जलसे के लिए संभाल के रखिए। उसे मारो, बैश हिम अप, बैश हिम अप, उसे मारो। तो गाइज बैश हिम अप का मतलब है उसे मारो, बैश का मतलब होता है गाइज कि उसे घुमा के मारो, बहुत तेज़ी से मारो, या जैसे भी आप बोलो कि पटक पटक के मारो या घुमा के मारो, बैश हिम अप, उसे मारो। उसने मेरी इज्जत को बदनाम करने की कोशिश की, ही हैज़ ट्राई टू डिफेम माई ऑनर, ही हैज़ ट्राई टू डिफेम माई ऑनर, उसने मेरी इज्जत को बदनाम करने की कोशिश की, उसे मारो, बैश हिम अप, बैश हिम अप, उसे मारो, उसने मेरी इज्जत को बदनाम करने की कोशिश की। ही हैज़ ट्राई टू डिफेम माई ऑनर, अपनी औकात मत भूल, डोंट फॉरगेट योर स्टेटस, डोंट फॉरगेट योर स्टेटस, अपनी औकात मत भूल। तो गाइज यहाँ पे योर रहेगा, डोंट फॉरगेट योर स्टेटस, अपनी औकात मत भूल। अरुण जानता है कि आज मेरा जन्मदिन है, वह जरूर आएगा। अरुण नोज डैट टुडे इज़ माई बर्थडे, ही विल श्योरली कम, अरुण नोज डैट टुडे इज़ माई बर्थडे, ही विल श्योरली कम, अरुण जानता है कि आज मेरा बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है, वह जरूर आएगा। ये बोलते गाइज कि वह इस शहर को छोड़कर चला गया है। ही हैज़ लेफ्ट दिस टाउन, ही हैज़ लेफ्ट दिस टाउन, वह इस शहर को छोड़कर चला गया है। ही हैज़ लेफ्ट दिस टाउन, तुम अगर उसे चाहती हो तो दुआ करो कि वह यहाँ ना आए। इफ़ यू रियली लव हिम देन pray that he doesn't come here, if you really love him then pray that he doesn't come here, तुम अगर उसे चाहती हो तो दुआ करो कि वह ना आए, वरना हम उसे मार डालेंगे। और else we will slay him, और else we will slay him, वरना हम उसे मार डालेंगे। तो गाइज यहाँ पे ये बोल रहे कि अरुण जानता है कि आज मेरा जन्मदिन है, वह जरूर आएगा। अरुण knows that टुडे इज़ माई बर्थडे, ही विल श्योरली कम, अरुण जानता है कि आज मेरा बर्थडे है, वह जरूर आएगा, वह इस शहर को छोड़ के चला गया है। ये बोलते गाइस कि ही हैज़ लेफ्ट दिस टाउन, ही हैज़ लेफ्ट दिस टाउन, वह इस शहर को छोड़कर चला गया है। तुम अगर उसे चाहती हो तो दुआ करो कि वह यहाँ ना आए। इफ़ यू रियली लव हिम then pray that he doesn't come here, if you really love him then pray that he doesn't come here, तुम अगर उसे चाहती हो तो दुआ करो कि वह यहाँ ना आए, वरना हम उसे मार डालेंगे। और else we will slay him, और else we will slay him, वरना हम उसे मार डालेंगे। और else we will slay him, तो गाइस slay का मतलब होता है मारना, या आप बोल सकते हैं we will kill him। तो गाइस slay एक सिनोनिम से kill का, वरना हम उसे मार डालेंगे। और else we will slay him। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लेके आता हूँ ताकि आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइस मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।